राधे राधे प्यारे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रद्योत और आज लेकर आया हूं आपके लिए जयशंकर प्रसाद छायावादी स्तंभों में से एक स्तंभ जयशंकर प्रसाद पर आधारित प्रश्नोत्तरी। और ये प्रश्नोत्तरी होगी आपकी परीक्षा के लिए बेहद खास। और इस प्रश्नोत्तरी में हम 50 प्रश्न हल करेंगे और बहुत ही शीघ्रता के साथ 50 प्रश्न हल करेंगे। फटाफट 50 है तो फटाफट जुड़ जाइए सभी साथी। शीघ्रता से एक दूसरे को शेयर कर दीजिए फटाफट। और चलते हैं बिना किसी देर के फटाफट 50 पर। आइए देखते हैं 50 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला जो जयशंकर प्रसाद पर आधारित है। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के। कल हमने निराला जी पर फटाफट 50 आपको दी थी कम समय में और एकदम अच्छा कंटेंट, अच्छी क्लास। चलिए आज का जयशंकर प्रसाद किस वर्ग के कवि हैं? तो जयशंकर प्रसाद किस वर्ग के कवि हैं? छायावादी, प्रगतिवादी, गीतकार, प्रयोगवादी। तो जयशंकर प्रसाद छायावादी स्तंभ हैं, छायावादी बृहत्त्रयी में भी हैं और छायावादी चतुष्टय में भी हैं। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद कैसे कवि हैं? छायावादी। पहला विकल्प सही है, पहले प्रश्न का पहला विकल्प सही है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? तो जयशंकर प्रसाद का 1890, 1888, 1889, 1901। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था 1889 में और निधन हुआ था 1937 ईस्वी में। ठीक है, तो ये दूसरे प्रश्न का सी विकल्प सही है, 1889। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1889 में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। 2 प्रश्न हो गए। सभी साथी शीघ्रता से जुड़ जाएं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें जिससे कि संख्या थोड़ी ठीक हो जाए। चलिए इनमें से किसे आप छायावादी महाकाव्य कहेंगे? कामायनी, आंसू, साकेत, प्रिय प्रवास। तो छायावादी महाकाव्य की बात की जा रही है। छायावादी महाकाव्य कौन सा है? कामायनी है। कामायनी छायावादी महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। 15 सर्ग हैं इसमें। कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। पहले चर्चा हम कर चुके हैं, व्याख्या नहीं करेंगे, समय ज़्यादा लगता है। आप लोगों का समय कीमती है, हमारा भी समय कीमती है। आपके समय की बर्बादी हम नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अपने भी समय की बर्बादी नहीं करेंगे। इनमें से कौन सा काव्य ग्रंथ विरह भावना से परिपूर्ण है? विरह, जब कोई अपना प्रिय प्रेमी खुद से दूर हो जाए तो उसके दुख को विरह कहते हैं। उर्वशी, आंसू, कामायनी, अनामिका। तो विरह से युक्त ग्रंथ सबसे अच्छा इनमें से है आंसू। आंसू विरह ग्रंथ, विरह गीत, विरह काव्य कहा जाता है। बी विकल्प सही है। चौथा प्रश्न हो गया। चलिए अब 5वां प्रश्न देखते हैं बिना किसी देर के। कौन सी काव्य कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कौन सी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? आंसू है, झरना है, सांध्य गीत नहीं है और लहर है। सांध्य गीत किनकी है? आपको बताई जा चुकी है, महादेवी वर्मा की। ठीक है, तो ये आंसू, झरना और लहर ये जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियां हैं। चलिए भैया अगला है कामायनी का प्रकाशन वर्ष है। बताइए कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो कामायनी का प्रकाशन वर्ष 1936, 1937 ईस्वी, 1935 या 1930। तो कामायनी का प्रकाशन वर्ष 1935 ईस्वी माना जाता है। सही दिखाई दे रहा है, सही चल रही है क्लास बिल्कुल। फटाफट कम समय में हम अधिक प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, आप कमेंट करते रहिए, अपने उत्तर देते रहिए। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कामायनी में कितने सर्ग हैं। 10, 12, 14, 15। तो कामायनी में 15 सर्ग हैं। ठीक है, कामायनी में कितने सर्ग हैं? कुल 15 सर्गों की रचना है ये कामायनी महाकाव्य। ये है एड़ा। एड़ा कामायनी का कौन सा सर्ग है? जो एड़ा है वो कामायनी का कौन सा सर्ग है? चौथा है, 9वां है, 14वां है या 12वां है? तो एड़ा कामायनी का कौन सा सर्ग है? एड़ा कामायनी का 9वां सर्ग है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, इसका क्रम पूछा जाता है, हमने पहले भी बताया था। एड़ा कामायनी का 9वां सर्ग है। कौन सा सर्ग है? 9वां। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या है? इनमें से कौन सा सर्ग कामायनी का पहला सर्ग है? तो कामायनी का पहला सर्ग लज्जा है, चिंता है, आशा है या श्रद्धा है? तो जो कामायनी का पहला सर्ग लज्जा नहीं है, चिंता है। ठीक है,
चिंता पहला सर्ग है कामायनी का, अर्थात 9वें प्रश्न का बी विकल्प सही है। कामायनी का पहला सर्ग चिंता। चलिए भैया जी, पहला सर्ग चिंता है। अब अगला, प्रसाद जी की कामायनी का नायक कौन है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। बताइए, प्रसाद जी की कामायनी का नायक कौन है? नायक कौन है? पुरुरवा है, मनु है, काम है या लक्षण? बताइए कौन है? तो कामायनी का नायक आपको पता होना चाहिए। कामायनी का नायक कौन है? मनु है। बी विकल्प सही है। कामायनी का नायक कौन है? मनु। ठीक है, चलिए भैया 10वां प्रश्न हो गया। 11वां प्रश्न, कामायनी की नायिका कौन है? कामायनी की नायिका बताइए। इड़ा, उर्वशी, उर्मिला, श्रद्धा। कामायनी की नायिका कौन है? तो इड़ा है, नहीं है। उर्वशी नहीं, उर्मिला नहीं। कामायनी की नायिका कौन है? श्रद्धा है। अर्थात 11वें प्रश्न का डी विकल्प सही है। 11वें प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? डी विकल्प सही है। कामायनी की नायिका है श्रद्धा। ठीक है, चलो भाई 11वें प्रश्न का डी विकल्प सही हो गया। अब देखते हैं 12वां प्रश्न, कामायनी में जल प्रलय की घटना किस सर्ग में है? ये बताइए। कामायनी पर आधारित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल प्रलय की घटना किस सर्ग में हुई है? इड़ा, चिंता, आशा, काम। 12वां प्रश्न बताओ। तो जल प्रलय की घटना इड़ा में है, नहीं। चिंता में है, हाँ। आशा और काम में नहीं। चिंता सर्ग में जल प्रलय की घटना है। अर्थात ये चिंता सर्ग कामायनी का पहला सर्ग है। ठीक है, फर्स्ट सर्ग। तो पहले सर्ग में जल प्रलय की घटना का वर्णन किया है जयशंकर प्रसाद ने। जयशंकर प्रसाद कामायनी, चलिए कामायनी महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद। कामायनी के अंतिम सर्ग का नाम क्या है? पहला और अंतिम हमने बताया था आपको। पहला और अंतिम आपको सर्ग पता होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो पहला सर्ग हो गया चिंता और अंतिम सर्ग रहस्य, दर्शन, आनंद, वासना। रहस्य नहीं है, दर्शन नहीं है, आनंद है, वासना भी नहीं है। अर्थात कामायनी चिंता से और आनंद तक की कथा है। चिंता से कहाँ तक की कथा है? आनंद तक की कथा का वर्णन है कामायनी में। ठीक है, तो चिंता से शुरू हुई है कथा और आनंद तक पहुंची है, आनंदवाद। चलिए 13वां हो गया। 14वां देखो, कामायनी में मनु काय के प्रतीक हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। कामायनी में प्रतीक से एक प्रश्न बहुत आता है। कामायनी में मनु काय के प्रतीक हैं? बताइए, कामायनी में मनु काय के प्रतीक हैं? मन के, हृदय के, बुद्धि के, चेतना के। तो कामायनी में जो मन है वो मन के प्रतीक हैं। काय के प्रतीक हैं? मन के प्रतीक हैं। ठीक है, चलिए 14वें प्रश्न का पहला विकल्प सही है। अब देखो 15वां, कामायनी में श्रद्धा को किसका प्रतीक माना गया है? कामायनी महाकाव्य में श्रद्धा को काय का प्रतीक माना गया है? मन का, हृदय का, बुद्धि का या वासना का? A B C D अ व स द। तो कामायनी में जो श्रद्धा है वो हृदय की प्रतीक मानी गई है। काय की प्रतीक मानी गई है? हृदय की प्रतीक। ठीक है, श्रद्धा हृदय की प्रतीक, मन के प्रतीक और बुद्धि की प्रतीक इड़ा। चलो अगला है, कामायनी में इड़ा किसकी प्रतीक है? आ गया अगला प्रश्न जो अभी हमने बोल दिया, ये आ भी गया। चलो, कामायनी में इड़ा काय की प्रतीक है? 16वां प्रश्न, इड़ा काय की प्रतीक है कामायनी में? बुद्धि की। ठीक है, इड़ा काय की प्रतीक है? बुद्धि की। ठीक, याद रखेंगे। और हृदय की प्रतीक क्या बताई? श्रद्धा। हृदय की प्रतीक क्या है? श्रद्धा। और मनु काय के प्रतीक हैं? मन के प्रतीक हैं मन। ठीक है, तो ये प्रतीक तीनों याद रखेंगे आप। ठीक, चलिए ये हो गया 16वां प्रश्न। अब चलते हैं 17वां प्रश्न देखते हैं। कामायनी में किस दर्शन का प्रतिपादन हुआ है? बताइए, कामायनी में कौन से दर्शन का प्रतिपादन हुआ है? अद्वैत दर्शन, शिव दर्शन, शैव दर्शन, सांख्य दर्शन, बौद्ध दर्शन। बताइए किस दर्शन का प्रतिपादन हुआ है? बहुत आता है। कामायनी में कौन से दर्शन का प्रतिपादन हुआ है? अद्वैत दर्शन, शैव दर्शन, सांख्य दर्शन या बौद्ध दर्शन? तो कामायनी में शैव दर्शन का प्रतिपादन हुआ है। ठीक है, वह विकल्प सही है। कामायनी में कौन से दर्शन का?
शैव दर्शन का, ठीक है। और शिव को रुद्र ही कहा जाता है, शिव कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश, किसे? जयशंकर प्रसाद को महेश कहा जाता है, छायावादी महेश, ठीक है। आज हमने प्रश्न भी दिया था आपको एक काहे में, कम्युनिटी पोस्ट पर। चलिए इड़ा चलो, इड़ा की अलकें किसके समान बताई गई हैं? भ्रमर के समान, तर्कजाल के समान, नागिन के समान, ठीक है। काय के समान अलकें बताई गई हैं, बताइए। काय के समान है तो अलकें काय के समान बताई गई हैं, तर्कजाल के समान, ठीक है। तर्कजाल के समान अलकें बताई गई हैं। बाल ऐसे उलझे हैं जैसे तर्कजाल हो, तर्कजाल का मतलब जादू, जादू वाला जाल। अगला, इच्छालोक का रंग किस प्रकार का है? इच्छालोक का रंग बताइए किस प्रकार का है? तो इच्छालोक का रंग श्वेत है, श्यामल है, रागारूढ़ है या धूमिल है? तो इच्छालोक का रंग कैसा बताया गया है? रागारूढ़, राग धन अरूढ़, अरूढ़ माने लाल, ठीक है, राग माने प्रेम। तो इच्छालोक का रंग कैसा माना गया है? रागारूढ़। सब विकल्प सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न। 20वां प्रश्न, किस लोक की तुलना अंधकार के धूमिल पट से की गई है? किस लोक की तुलना अंधकार के धूमिल पट से की गई है? भावलोक की, ज्ञान लोक की, कर्मलोक की, इच्छा लोक की? बताइए किस लोक की तुलना धूमिल पट से की गई है? भावलोक की नहीं, ज्ञान लोक की नहीं, कर्मलोक की हाँ, इच्छा लोक की नहीं। कर्मलोक की तुलना धूमिल पट से की गई है। श्वेत रंग का कौन सा लोक है? श्वेत रंग का लोक कौन सा है? भावालोक, कर्मलोक, ज्ञान लोक, इनमें से कोई नहीं। 21वां प्रश्न, तो श्वेत रंग का लोक कौन सा है? श्वेत रंग का लोक कौन सा है? ज्ञान लोक। सब विकल्प सही है, ज्ञान लोक श्वेत रंग का लोक है कामायनी के अनुसार। चलिए, सारस्वत नगर की शासिका कौन थी? सारस्वत नगर की शासिका कौन थी? लज्जा, श्रद्धा, इड़ा, कामायनी? बताओ, बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो सारस्वत नगर की जो शासिका थी वो कौन थी? लज्जा नहीं, श्रद्धा नहीं, इड़ा हाँ, कामायनी नहीं। अर्थात इड़ा सारस्वत नगर की शासिका थी। इड़ा कहाँ शासन करती थी? सारस्वत नगर में। चलो भैया, 22वां प्रश्न हो गया। 23वां प्रश्न देख लो। मनु को स्वप्न में किसकी साप ध्वनि सुनाई पड़ी? मनु को स्वप्न में जो साप ध्वनि सुनाई पड़ी वो किसकी थी? बताइए, श्रद्धा की साप ध्वनि, काम की, इड़ा की या लज्जा की? ABCD। 23वां प्रश्न, ठीक है, काम की साप ध्वनि सुनाई पड़ी। चलिए अगला, 23वां के बाद 24वां प्रश्न, श्रद्धा को कामायनी में किसकी पुत्री माना गया है? श्रद्धा को कामायनी में किसकी पुत्री माना गया है? सूर्य की, काम की, मनु की, चंद्रमा की? तो किन की पुत्री है श्रद्धा? काम की पुत्री, इसलिए कामायनी। काम धन अयनी, अयनी पुत्री, काम धन अयनी, कामायनी किसकी पुत्री है? काम की पुत्री है, ठीक है। चलो अगला है 24 हो गए। 25वां, मधुमेह बसंत जीवन वन के, मधुमेह वसंत जीवन वन के, यह पंक्ति किस सर्ग की है? चिंता, काम, रहस्य, लज्जा? बताओ, 25वां प्रश्न, किस सर्ग की है? मधुमेह बसंत जीवन वन के। मधुमेह बसंत, चिंता नहीं, काम हाँ, काम सर्ग की है मधुमेह बसंत जीवन वन के, ठीक है। मधुमेह बसंत जीवन वन के कौन से सर्ग की है? काम सर्ग की है, ठीक है। मधुमेह बसंत जीवन वन के, वह अंतरिक्ष की लहरों में कब आए थे तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में, क्या तुम्हें देख कर आते मतवाली कोयल बोली थी, उस नीरवता में अलसाई कलियों ने आंखें खोली थी, ठीक है। तो कौन सी? ए विकल्प, बी विकल्प सही है, काम। चलो भैया 26वां देख लो। जीवन निशीथ के अंधकार, जीवन निशीथ के अंधकार,
जीवन निशीथ के अंधकार। यह पंक्ति किस सर्ग की है? 26वां प्रश्न। यह पंक्ति किस सर्ग की है? जीवन निशीथ के अंधकार। तो 26वां प्रश्न है किस सर्ग की है? इड़ा श्रद्धा दर्शन रहस्य। तो ये पंक्ति इड़ा सर्ग की है, जीवन निशीथ के अंधकार। ठीक है, कौन से सर्ग की है? इड़ा सर्ग की है। ठीक है, अगला, यह विश्वकर्म रंग स्थल है। यह विश्वकर्म रंग स्थल है। यह विश्वकर्म रंग स्थल है। यह पंक्ति किस सर्ग की है? तो यह पंक्ति किस सर्ग की है? यह पंक्ति काम इड़ा रहस्य दर्शन। तो यह सब पंक्ति काम सर्ग की है। कौन से सर्ग की है? काम सर्ग की है। यह विश्वकर्म रंग स्थल है। अगला, कामायनी के रहस्य सर्ग में किस रस की प्रधानता है? तो कामायनी के रहस्य सर्ग में किस रस की प्रधानता है? शांत रस, रौद्र रस, श्रृंगार रस, वीर रस। तो शांत रस की प्रधानता है इस सर्ग में। ठीक है, शांत रस प्रधान है रहस्य सर्ग। चलो अगला, श्रद्धा किस महाकाव्य का पात्र है? तो श्रद्धा किस महाकाव्य की पात्र है? कामायनी, साकेत, प्रिय प्रवास, उर्वशी। कामायनी की। ठीक है, श्रद्धा काय की पात्र है? कामायनी की। चलिए 29वां प्रश्न हो गया। 30वां देखो, इड़ा किसका प्रतीक है? मन, बुद्धि, इच्छा, हृदय। तो ये प्रश्न रिपीट हो गया लगता है, पहले भी ये प्रश्न आ चुका है। इड़ा काय का प्रतीक है इनमें से? तो इड़ा बुद्धि का प्रतीक है, पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, बुद्धि का प्रतीक है इड़ा। और हृदय का, हृदय की प्रतीक कौन है? कामायनी। कामायनी किस वर्ग की कृति है? ये देखो, कामायनी किस वर्ग की कृति है? खंड काव्य है, महाकाव्य है, लंबी कविता है या मुक्तक है? तो कामायनी महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। ठीक है, बी विकल्प सही है, कामायनी महाकाव्य है। चलिए भैया, कामायनी में काम की पुत्री कौन है? तो काम की पुत्री अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, काम की पुत्री है कामायनी। काम की पुत्री कौन है? कामायनी। अब कामायनी किसका नाम है? दूसरा नाम बताइए। कामायनी किसका नाम है? श्रद्धा का। ठीक है, कामायनी में काम की पुत्री कौन है? श्रद्धा है। चलो अगला है 32 के बाद 33। उलझी अलकें ज्यों तर्क जाल। उलझी अलकें ज्यों तर्क जाल, ये किस सर्ग से है? सर्ग पूछा गया है। अब वो किसके लिए कहा गया है? किसके लिए कहा गया है? श्रद्धा, इड़ा। ठीक है, बी इड़ा के लिए। ठीक है, उलझी अलकें ज्यों तर्क जाल। अगला है 34वां, कामायनी के सर्गों के नामकरण का प्रमुख आधार क्या है? बताइए। कामायनी के सर्गों का नामकरण जो है किस आधार पर किया गया है? मनोवैज्ञानिक, धार्मिक, पौराणिक, राजनीतिक। तो मनोवैज्ञानिक आधार पर कामायनी के सर्गों का नामकरण किया गया है। मनोवैज्ञानिक कैसे? मनोवैज्ञानिक ऐसे ही कि काम, लज्जा, ईर्ष्या, ये मनोवैज्ञानिक भाव विकार हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का संबंध है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नकेनवाद। तो छायावाद की बृहत्त्रयी में भी है और छायावाद के चतुष्टय में भी। छायावादी रुद्र कहा जाता है इन्हें। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, चलो हो नहीं, क्या कहा जाता है इन्हें? ब्रह्मा कहा जाता है, रुद्र नहीं, सॉरी। ठीक है, जल्दी में हमने बोल दिया, ध्यान रखना, ब्रह्मा है। आज तो हमने क्वेश्चन डाला ही है इनका। ठीक है, अगला है, इनमें से कौन सा सर्ग आपके पाठ्यक्रम का है? वासना, आशा, रहस्य, आनंद। तो जो जिसके पाठ्यक्रम में जो लगा हो। ठीक है, तो कौन सा किसके पाठ्यक्रम में है? ये प्रश्न ऐसा बना दिया है, आपके पाठ्यक्रम में जो लगा हो कोई बात नहीं, जहां आप पढ़ रहे हैं उसे आप सही कर लीजिए, आपके में जो लगा हो। ठीक है, मान लीजिए रहस्य लगा है तो रहस्य है, आशा लगा है तो आशा है। चलो कोई बात नहीं। 36वां प्रश्न अगला, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार बताया जा चुका है ये। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र जी। बी विकल्प सही है। ठीक है, किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है, डॉक्टर नगेंद्र। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। मधुमेह बसंत जीवन बनके, बसंत किसका प्रतीक है? मधुमेह जीवन बसंत बनके, इसमें बसंत काय का प्रतीक है?
तो बसंत प्रतीक काय का है? यौवन का, लज्जा का, प्रेम का, निराशा का। तो बसंत यौवन का प्रतीक होता है। काय का प्रतीक है? यौवन का प्रतीक है बसंत। ठीक है। इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया का समन्वय हुआ था। कहाँ हुआ था इच्छा, ज्ञान और क्रिया का समन्वय? बताइए। मनु की मुस्कान से, श्रद्धा की मुस्कान से, शिव के तांडव नृत्य से, इड़ा के प्रयासों से। तो कहाँ हुआ था? श्रद्धा की मुस्कान से तीनों का समन्वय हुआ था। ठीक है, तीनों का समन्वय हुआ था श्रद्धा की मुस्कान से, इच्छा, ज्ञान और क्रिया का। 39वां प्रश्न हो गया। 40वां प्रश्न, कामायनी में सारस्वत नगर किस नदी के किनारे बसा है? बताइए। सारस्वत नगर किस नदी के किनारे बसा है कामायनी में? बताओ। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो कामायनी में सारस्वत नगर किस नदी के, सारस्वत नाम है तो सरस्वती के ही किनारे होगा, अर्थात इसका कौन सा सही हुआ? सी विकल्प सही हुआ। सारस्वत नगर सरस्वती नदी के किनारे बसा था कामायनी में। ठीक है। 40वां प्रश्न हो गया। 41वां देखो, मेरी अक्षय निधि तुम हो, पंक्ति कौन सी भावना है? मेरी अक्षय निधि तुम हो, मेरी अक्षय निधि तुम हो, मेरी अक्षय निधि तुम क्या हो, पंक्ति में कौन सी भावना है? रहस्यवादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 41वां प्रश्न में कौन सी भावना दर्शाई गई है? तो इसमें दर्शाई गई है रहस्यवादी भावना है। ठीक है। मेरी अक्षय निधि तुम क्या हो, इसमें कौन सी भावना है? रहस्यवादी भावना है। ए विकल्प सही है। ठीक है। 41 के बाद अगला चलिए 42वां, ज्ञान लोक के निवासियों पर किसका शासन है? ज्ञान लोक के निवासियों पर शासन किसका है? स्वार्थ का, बुद्धि का? बताओ। ए बी सी डी। स्वार्थ का है या बुद्धि का है या अहंकार का है या वासना का है? तो ज्ञान लोक के निवासियों पर किसका शासन है? ज्ञान लोक के निवासियों पर बुद्धि का शासन है। किसका शासन है? बुद्धि का। तैतालीसवां, चांदनी सदृश खुल जाए कहीं, यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग की है? चांदनी सदृश खुल जाए कहीं, यह पंक्ति किस सर्ग की है? बताइए। काम, इड़ा, रहस्य, श्रद्धा, कौन से सर्ग की है ये पंक्ति? चांदनी सदृश खुल जाए कहीं, बताओ किस सर्ग की है? बताओ 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 बताओ। चांदनी सदृश खुल जाए कहीं, चांदनी सदृश खुल जाए कहीं, किस सर्ग की पंक्ति है? बताओ भैया जी। चांदनी सदृश खुल जाए कहीं, किस सर्ग की है? तो ये 43वां ए विकल्प सही है इसमें, काम सर्ग की। ठीक है। चलो अगला है 44वां, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए। नारी तुम केवल श्रद्धा हो किस सर्ग से है? नारी तुम केवल श्रद्धा हो किस सर्ग से है? बताइए भाई। बहुत अच्छी। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। देवों की विजय दानवों की, हारों का होता युद्ध रहा,
संघर्ष सदा और अंतर में, जीवन रह नित्य विरोध रहा। आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा। तुमको अपनी स्मृत रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। तो ये कौन से सर्ग से है? 44वें प्रश्न का लज्जा। ठीक है, किस सर्ग से है? लज्जा सर्ग से है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो। चलिए भैया, मैं तृष्णा था 45, मैं तृष्णा था विकसित करता। मैं का तात्पर्य क्या है? 45वां प्रश्न है। मैं का तात्पर्य क्या है? इसमें काम है, मनु है, मानव है या रत्य है? तो मैं का तात्पर्य क्या है? इसमें काम है। ठीक है, मैं तृष्णा था विकसित करता। 45वां प्रश्न। अगला देखो 46वां प्रश्न देखिए। नियत खेल देखूं न सुनो, अब इसका अन्य उपाय नहीं है। पंक्ति कामायनी के किस सर्ग की है? 46वां प्रश्न। पंक्ति कामायनी के किस सर्ग की है? नियत खेल देखूं न सुनो, अब इसका अन्य उपाय नहीं है। पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से है? तो ये पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से है, ये पूछा गया है। किस सर्ग से है? सर्ग का नाम पूछा गया है। बताइए शीघ्रता से। ABCD कौन सा सही है? दिशा विकंपित पल असीम है, यह अनंत सा कुछ ऊपर है। अनुभव करते हो बोलो, क्या पद तल में सचमुच भूधर है। निराधार हैं किंतु ठहरना हम दोनों को आज यही है। नियत खेल देखूं न सुनो, अब इसका अन्य उपाय नहीं है। ये तो पंक्ति है, ये पंक्ति है आपके रहस्य सर्ग की। ABCD में कौन सा सही जाएगा? रहस्य सर्ग। ठीक है, 46वां प्रश्न हो गया। 47वां प्रश्न। कामायनी में किस दर्शन का प्रतिपादन किया गया है? बौद्ध दर्शन, शैव दर्शन, अद्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन। तो कामायनी में 47वां प्रश्न है। पहले भी बता चुका हूं, शैव दर्शन का प्रतिपादन किया गया है। बी विकल्प सही है। अगला देखो 48वां प्रश्न। फटाफट 50। इच्छा, ज्ञान और कर्म का त्रिकोण का मध्य बिंदु कौन है? इच्छा, ज्ञान और कर्म के त्रिकोण के मध्य बिंदु पर कौन है? बताइए। श्रद्धा, मनु, काम, एड़ा। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? मनु है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया के त्रिकोण मध्य बिंदु पर कौन है? मन। बी। अगला देखो 49वां। कामायनी में शैव दर्शन के अंतर्गत आने वाला किस दर्शन का प्रतिपादन हुआ है? शैव दर्शन के अंतर्गत कौन सा दर्शन प्रतिपादित हुआ है कामायनी में? लिंगायत, प्रत्यभिज्ञा, त्रिपुरा, इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्यभिज्ञा। ठीक है, बी विकल्प सही है। 49वां। चलिए, कामायनी किसका दूसरा नाम है? श्रद्धा का, एड़ा का, रति का। हम पहले चर्चा में ले चुके हैं इसे। कामायनी किसका दूसरा नाम है? तो श्रद्धा का दूसरा नाम कामायनी है। काम की पुत्री है। कामायनी किसका दूसरा नाम है? तो श्रद्धा का दूसरा नाम है। ठीक है, चलिए। और कल की तरह ही, कल से भी कम समय में 30 मिनट अभी पूरे नहीं हो पाए, और हम लोगों ने आज फिर से कर ली 50 प्रश्नों की श्रृंखला पूरी। अर्थात कामायनी पर आधारित, जयशंकर प्रसाद पर आधारित और कामायनी पर आधारित टॉप 50। ठीक है, टॉप 50। हमने इसका नाम दिया फटाफट 50। ठीक है, फटाफट 50। अर्थात ये हमने 50 प्रश्न 30 मिनट में हल कर लिए। ठीक है, तो कम समय में ज़्यादा प्रश्न, अच्छे प्रश्न, टॉप के प्रश्न। ठीक है, तो ये क्लास आपको कैसी लगी? क्लास यदि आपको उपयोगी लगी, यदि आपकी काम की क्लास है और आपको अच्छी लगती है, तो क्लास को लाइक अवश्य करें। और यदि आपको ये लगता है कि इससे लाभ मिलने वाला है, तो अपने दोस्तों को शेयर भी करें,
जिससे कि अधिक से अधिक लोग जुड़ें और हमारा भी मन आपको ऐसा ही कंटेंट देने का होता रहे। मेहनत हम भी कर रहे हैं, मेहनत आप भी करते चलिए, आप भी सफलता को प्राप्त करें और हमें खुशी दें, अपने आप को खुशी दें, अपने परिवार को खुशी दें, माता पिता को खुशी दें। आप अपने लिए पढ़िए, अपने माता पिता के लिए पढ़िए, अपने बच्चों के लिए पढ़िए, अपने भविष्य के लिए पढ़िए, ठीक है। और आप हमसे जुड़कर पढ़ रहे हैं तो आप सफल होंगे तो हमें भी खुशी मिलेगी, तो हमारी खुशी के लिए भी पढ़िए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिए, लगातार परिश्रम करते रहिए। परीक्षा जब होगी तब होती रहेगी, हमारे हाथ में तो कर्म है, फल की इच्छा हमें नहीं करनी है, फल तो अपने आप मिलेगा। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल ही मिल जाएगा। चलिए, तो आज इतना ही, आज की क्लास यहीं तक। मिलते हैं फिर एक नई क्लास में, एक नए कंटेंट के साथ और अच्छे कंटेंट के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। हिंदी पढ़ें और पढ़ाते रहें। राधे राधे कहते रहें। जय हिंदी, जय भारत।